बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने क्लासेस को ऑनलाइन करने के लिए हुक्म दिया है, ऑर्डर्स किए हैं, तो वहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कोहाट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि हमें कोई एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो चूंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर और लोग यूज टू भी हैं उनके साथ, जैसे गूगल मीट है, जूम है, मुख्तलिफ और भी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी मौजूद है जिसके लिए ऑलरेडी हम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जितनी भी हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ HEC पाकिस्तान यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, हम एक माइक्रोसॉफ्ट की एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके साथ हमारा एजुकेशन अलायंस है, यानी HEC एंड माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन अलायंस है, जिसकी बुनियाद पे हम जो है माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पेड हैं, जो कि बैक एंड पे जो है HEC और कोहाट यूनिवर्सिटी जो है उसके लिए पे कर रही है। तो बाकी टूल्स जो है वो भी अच्छे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ यूज टू हैं, लेकिन उनमें इशू ये है कि वो मैक्सिमम टूल्स जो हैं वो पेड हैं, यानी अप टू सम एक्सटेंट जो है वो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फीचर्स जो हैं उसके वो फिर आपको अवेलेबल नहीं होते। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि भाई हम जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को एज वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसमें भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे स्टाफ जो है वो यूज टू हैं। और इसमें एक ये चीज़ भी है कि हमारे पास इसके प्रॉपर जो है यूजेज के लाइसेंसेस मौजूद हैं और हम उसके हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि जी हमें पता तो हो कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम से पहले जो है हमारे पास एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट 365 या ऑफिस 365 के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके अंदर ये सारे फीचर्स, यानी वो उसमें दो फीचर्स हैं। एक फीचर ये है कि आप उसको अपने पास डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लें और फिर उसको यूज़ करें, जैसे नॉर्मली हम पीछे यानी फ्यूचर में सॉरी पास्ट में जो है हम यूज़ करते रहे हैं, बहुत सारे ऑफिस के वेरिएंट्स वर्जन यूज़ करते रहे, जिसमें ऑफिस 2003, ऑफिस 2007, 2010, 16, 19, ये बहुत सारे, तो वो हमें पता है। यानी इसी तरह हमारे पास जो एक ऑफिस है उसको हम 365 कहते हैं, उसको आप अपने पास अपने डेस्कटॉप में भी डाउनलोड कर लेते हैं और आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसी ऑफिस 365 के अंदर एक फीचर है, जब आप इसको आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास अवेलेबल हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट टीम का। तो इस पूरे यानी ऑफिस 365 बेसिकली स्वीट है जिसके अंदर सारे फीचर्स मौजूद हैं, यानी इसमें ऑफिस भी है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम भी है, इसमें जो है यामर एक एप्लीकेशन है, इसमें आपको जो है ना शेयर पॉइंट मिलता है, इसमें और अच्छा इसमें वन ड्राइव का आपको ऑप्शन मिलता है, स्काई फॉर बिजनेस एक ज़माने में था वो आपको मिलता है, जिसमें आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, वो भी पेड था। तो ये सारे फीचर्स उसमें आपको अवेलेबल थे, अभी भी हैं बहुत सारी फीचर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, तो एक्सक्यूज मी, बाकी सारी चीज़ें करने से पहले मैं चाह रहा था कि चूंकि जो हमारा फोकस है वो मेनली जो है वो डिपार्टमेंट्स या वो लोग जो कि आईटी के नहीं हैं, जिनको आईटी का नो हाउ नहीं है या जो माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ यूज टू नहीं है, तो फोकस वो लोग हैं। नॉर्मली हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी यूज टू भी हैं, जो आईटी को जानते भी हैं, स्पेशली जैसे हमारे पाकिस्तान स्टडी के और इसी तरह जो है हमारे इस्लामियात डिपार्टमेंट के ज़्यादा नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि यानी माइक्रोसॉफ्ट टीम से भी फेमिलियर नहीं होंगे या ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस से भी फेमिलियर नहीं होंगे। तो हमारा मेन फोकस वो लोग हैं। तो उन लोगों को फोकस करके हमने जो है ना कोशिश की है कि हम जो है ना थोड़ी सी कुछ एक ऐसी वीडियोस बना दें ट्यूटोरियल, जिनकी वजह से उनको थोड़ा सा हेल्प आउट कर लें।
अच्छा, डिटेल में जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम आज डिस्कस कर लें कि क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा आज का जो सेशन है, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो वीडियो बन रही है, उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम है क्या। तो वो मोस्टली मैं आपको चीज़ें बता भी चुका हूँ। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि वर्चुअल क्लासेस हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे जो है हम उनके अंदर उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कैसे जो है हम मुख्तलिफ क्लासेस बनाते हैं, कैसे उन क्लासेस को हम जो है ना उनके अंदर यूजर्स को या मेंबर्स को ऐड करते हैं, स्टूडेंट को ऐड करते हैं, कैसे उन क्लासेस को हम डिलीट करते हैं, कैसे उनको हम मैनेज करते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो है हम माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर चैनल्स बनाते हैं और उन चैनल्स के अंदर कैसे हम अपनी क्लासेस ऐड करते हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जो टीम्स है उसके बैकएंड पे एक स्टोरेज है जिसके ऊपर हमारी ये लेक्चर्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग जो है वो सेव हो जाती है। उनसे हम कैसे उसको दोबारा एक्सेस करेंगे, कैसे अवेलेबल करेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए जहन में आ रहा है कि एक अलग सी वीडियो बन जाए जिसमें स्टूडेंट्स कैसे यूज़ करेंगे, रोल उनके लिए रोल्स और रूल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है ना उस अलग सी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा जो है हम ये भी देख लेंगे आज के इस सेशन में कि कैसे जो है हम अपने डेस्कटॉप को, जो हमारा कंटेंट है जो हम स्टूडेंट को डिलीवर करने वाले हैं, उनको हम कैसे जो है शेयर करेंगे उनके साथ। माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज़ करते हुए हम जो है कैसे क्विजेज वगैरह कंडक्ट करेंगे और कैसे जो है हम जो है ना माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर असाइनमेंट्स जो है वो यूजर्स या स्टूडेंट्स को जो है ना वो असाइन करेंगे। अच्छा, मेनली जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है ये बेसिकली चैट का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना जी, चैट का एक सॉफ्टवेयर है। चैट मीन्स यानी आप इसमें वीडियो चैट कर सकते हैं, इसमें आप ऑडियो चैट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो उसका चैट का जो फीचर है उसको भी हम देखेंगे। अच्छा, और ये भी देखेंगे कि कैसे हम किसी एक मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ लिंक्स मैंने दे दिए हैं, ये मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसमें हमने ये देखना है कि हम सबसे पहला लिंक जो है वो डाउनलोड करने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो आप अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे और मोबाइल पे कैसे जो है ना उसको डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए मैंने जो अभी लिंक आपके सामने नज़र आ रहा है ये वाला, ये जो है ना डेस्कटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर आप कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, ये उसके लिए है। आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए तो सिंपली आप प्ले स्टोर में माइक्रोसॉफ्ट टीम लिखेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर नहीं तो आप अपने ये ब्राउज़र में जाकर ये वाला लिंक पेस्ट करेंगे तो भी आपके सामने जो है ना वो प्ले स्टोर के ज़रिए जो है वो ऐप स्टोर पे आपको ले जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। अच्छा, ब्राउज़र को यूज़ करते हुए जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप login.microsoft.online.com या office.com, ठीक है ना, या teams.microsoft.com, किसी तरीके से भी आप जो है ना माइक्रोसॉफ्ट टीम को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर हमारा जो मेनली काम होगा हम उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट टीम में लॉगिन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पलरी दो चीज़ें उठाई हैं अपने एज फैकल्टी मेंबर, यानी हमारे जो स्टाफ वाले हैं वो कैसे लॉगिन करेंगे। तो उनके पास एक अकाउंट है, हर बंदे का अपना, जैसे मेरा है gulnawaz@cus.edu.pk, इसी तरह एक डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर अब्दुल्ला@cus.edu.pk। वो इस तरह करके हमारे फैकल्टी मेंबर्स के अकाउंट हैं और उनके फिर यानी जब आप यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम को तो ये ब्राउज़र में ये लिंक्स पेश करने के बाद हाँ जी आपको जो है ना वो ले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के पेज पे। वहाँ पे आपने ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है, ये वाला यूज़र नेम और ये पासवर्ड। मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, पासवर्ड मुझे जो मेरा है वो मैं शो नहीं कर सकता, जस्ट ये पासवर्ड के वर्ड लिखे हुए हैं। तो इसको कोई कोशिश ना करे कि मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड देकर ये पासवर्ड लिख रहा हो तो इससे खुलेगा नहीं। मैं अपना पासवर्ड टाइप करूंगा, इसका मतलब ये। अच्छा, दूसरा फिर अब चूंकि दो साइड्स हैं इस लॉगिन के, फैकल्टी मेंबर कैसे लॉगिन करेंगे वो ये एक प्रोसीजर है। ठीक है जी, अब स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट टीम में कैसे लॉगिन करेंगे उसके लिए मैंने अपने एक स्टूडेंट का अकाउंट लिया है उनकी परमिशन से। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टूडेंट कैसे लॉगिन करेंगे। तो ये एक ही वीडियो जो है दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल हो रही है इंशाल्लाह। जो स्टूडेंट भी इसको यूज़ कर सकेंगे और इसी वीडियो से फैकल्टी मेंबर्स भी इंशाल्लाह अपने सारे जो है ये टीम्स के अंदर जितना भी सेटअप है उसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो अभी हम ये देखेंगे कि कैसे जो है हम माइक्रोसॉफ्ट टीम को जो है अपने पास अवेलेबल कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि नॉर्मली जब आपको हमने एक ज़माने में, अभी भी हमारी प्रैक्टिस यही थी कि हम जो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो आपको ईमेल कर देते हैं, स्टाफ को भी कर देते थे और स्टूडेंट जो है उनको भी उनके उस ईमेल एड्रेस पे जिस पे वो उन्होंने पोर्टल पे केसीएमएस के पोर्टल पे अपनी रजिस्ट्रेशन की थी जब वो एडमिशन कर रहे थे, उन ईमेल एड्रेसेस के ऊपर हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड भेज देते थे। अब हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया है। अब हम ये करते हैं कि केसीएमएस के ऊपर इनका जो डैशबोर्ड होता है स्टूडेंट का या स्टाफ का, उसके ऊपर आपको आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर वाईफाई, फॉर ऑफिस 365 एंड अदर आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो हैं जितनी भी हमारी हैं, उनके ऊपर हम आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो आपका डैशबोर्ड के ऊपर देंगे। वो तो आपको वहाँ से मिलेगा। लेकिन अच्छा, उसमें फिर ये भी हो सकता है कि office.com पे जाकर जब आप लॉगिन करेंगे तो आप वहाँ से पूरे का पूरा ऑफिस जो है वो अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा ऑफिस मिलेगा, जिसमें आपको वन ड्राइव की क्लाउड स्टोरेज मिलेगी 1 TB की, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी ऑटोमेटिकली उसी में इंस्टॉल हो जाता है। तो वो पूरा एक बंडल है, एक पैकेज है जिसको आप डाउनलोड करके जो है ना वो लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई और ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं और आप वो ऑफिस नहीं इस्तेमाल करना चाहते, जैसे जैसे हमारे जो एप्पल के यूज़र्स हैं, वो जो है उनका अपना स्टोर है और उनके अपने ऑफिस वगैरह हैं, ठीक है जी, तो वो नॉर्मली वो ये यूज़ नहीं करते। तो उनके लिए ये है कि वो अपना जो है ना वो कर सकते हैं, उसके हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी, तो वो उनके लिए नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब ये हो सकता है कि हम यहाँ पे एक बंदा है उसके पास जो है ना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नहीं है या ऑफिस 365 नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने अलहदा से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास कंप्यूटर में। तो उसका तरीका कार क्या है कि यहाँ पे आपने जो लिंक मैंने वहाँ से कॉपी किया वो यहाँ पे आप पेस्ट भी कर सकते हैं और आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं teams.microsoft.com/download, ठीक है। ये लिखकर जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का जो है एक पेज खुलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ज़रूर आप जहन में रखिएगा कि आपने यहाँ पे ज़रूर चेक करना है कि ये microsoft.com का ही लिंक होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें आपने बड़ी यानी ऑथेंटिक वेबसाइट से डाउनलोड हो, तो ये देखिए डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर विंडोज़। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो गई मेरे ब्राउज़र के अंदर, MS Team Setup 1.exe। तो ये 1 इसलिए आ रहा है कि मैंने कहा पहले भी इसको डाउनलोड किया हुआ है। बहरहाल मैं आपको लेके जाता हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको डाउन। अच्छा जी, तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ये यहाँ पे डाउनलोड का जो नज़र आ रहा था ब्राउज़र में एक बटन सा, उसमें अगर आप क्लिक करें तो देखें आपके सामने यहाँ पे ये MS Team Setup 1.exe की फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और आप ये शो इन फोल्डर जो है ना यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे डाउनलोड्स के फोल्डर में ये आपको यहाँ पे मिलेगी एक छोटी सी एप्लीकेशन है। इसको जैसे ही आप रन करेंगे डबल क्लिक करके तो अभी आप देखेंगे कि आपके सामने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम का। अच्छा, ये इतनी सी एप्लीकेशन जो है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाकर आपके लिए इसको डाउनलोड करती है माइक्रोसॉफ्ट टीम को। तो ये बहुत ही छोटा सा एक एप्लीकेशन है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। आप देखेंगे अभी विद इन मिनट जो है ना 3 to 4 मिनट जो है ना ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी हमने इसके अंदर लॉग इन करना है। ये यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है वो इंस्टॉल हो रहा है और उसके बाद जो है ये इसका जो डाउनलोडिंग के बाद जो सबसे पहले हमें स्क्रीन नज़र आती है वो बेसिकली क्या कहलाती है, वो डैशबोर्ड कहलाती है, ठीक है। तो अभी हमें डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। अच्छा, चूंकि मैं ऑलरेडी इसके अंदर लॉग इन हुआ हूँ 2-3 दफ़ा, तो ये मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है यूज़र नेम एंड ये मेरा यूज़र नेम मुझे दिखा रहा है। मोस्टली ये आप जो नए यूज़र होंगे जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होंगे उनको नहीं दिखाएगा, उनके लिए सिंपल ये क्या कहेगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड का जो है ना वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपका ये हॉटमेल वाला या कोई दूसरा नहीं होगा। यहाँ पे आपने सिंपली अपना जो हमारा है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो आईडी है जो हमें यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, जैसे मेरे केस में gulnawaz@cus.edu.pk है, किसी स्टूडेंट के केस में CY1 2025 2031 यानी उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ होगा। हमारे फैकल्टी मेंबर्स के भी नाम से बने हुए हैं, तो वो यहाँ पे आपने उसके ज़रिए लॉगिन करना है। अब चूंकि मैं यहाँ पहले से लॉगिन था तो इस वजह से इसने मुझे ये वाला जो है ना
यहाँ पे दिखा दिया कि जी आप जो है क्या करो, यहाँ पे आप अपना ये वाला इसे लॉगिन करना चाहते हो। तो मैं जैसे ही देखें इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे प्रॉम्प्ट करेगा मेरे पासवर्ड के लिए। या हो सकता है ये मेरा पासवर्ड भी मुझसे ना मांगे क्योंकि दफ़ा मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अदरवाइज आप लोग जैसे ही इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे तो आपसे ये फर्स्ट टाइम पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा। ठीक है जी। यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने के बाद आप फ़ौरन यहाँ पे आपको ये अपने डैशबोर्ड पे ऊपर ले आएगा। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू इस डैशबोर्ड तक आने का हमने तरीका सीखा। ठीक है, आप रन करेंगे, आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद जो है ये आपको यहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे ले आएगा। ये मुझे कह रहा है लेट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक्सेस योर कैमरा। तो यस, बाज़ औक़ात हमें कैमरा की भी अपनी आगे चल के ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट को अपना जो है ना फेस भी दिखाना होगा। और अच्छा, ये पहले से कुछ क्लासेस बनी हुई, आपने इससे डिस्टर्ब नहीं होना। ये बिल्कुल आपके लिए खाली आएगा डैशबोर्ड, क्योंकि ये मैं चूँकि ऑलरेडी पीछे भी हम इस क्लासेस क्रिएट कर चुके हैं तो मेरे पास बहुत सारी क्लासेस आ रही हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है वो ये होगा कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट टीम को अपने क्लासेस के लिए कैसे जो है वो यूज़ करना है। तो इसमें हम क्लासेस को मेनली देखेंगे। तो ये एक तरीका हुआ हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम में लॉगिन करने का, इंस्टॉलिंग एंड लॉगिन। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, वो ब्राउज़र के थ्रू हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो ब्राउज़र के थ्रू भी बहुत ही सिंपल है। आप देखें यहाँ पे आपने लिखना है teams.microsoft.com। पहली दफ़ा मैंने इसके साथ स्लैश डाउनलोड भी लिखा था, अब आपने वो स्लैश डाउनलोड नहीं लिखना, सिंपल teams.microsoft.com आपने लिखना है। तो आपके सामने अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ पे या तो लॉगिन कर देगा या फिर मुझे जो है, अभी देखिए इसने लॉगिन कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक दफ़ा लॉगिन था तो ये मुझे लॉगिन वाले पेज के ऊपर ले गया। ठीक है जी। तो मैं एक दफ़ा इस पर साइन आउट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं आपको दोबारा इसके अंदर लॉगिन करके बताता हूँ कि कैसे जो है हमने लॉगिन करना है। अच्छा जी। अच्छा, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के जो है ना ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स.microsoft.com करेंगे तो आपके सामने जो है ये लॉगिन की विंडो आएगी। ठीक है जी। अभी आप देखें ये इस तरह करके ब्राउज़र के अंदर आपने कैसे लॉगिन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, अदरवाइज मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा। मैं कहता हूँ यूज़ अनदर अकाउंट। तो यहाँ पे आपको जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिला हुआ है, जैसे मेरे केस में मुझे ये वाला मिला हुआ है gulnawaz@cus.u.pk। तो इसको लिखकर आपने नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देखें आपसे ये पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, आपने अपने यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देना है। उसके बाद ये जो है आपको यस करके आप इसके अंदर साइन इन कर जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका हुआ, सेकंड मेथड टू लॉग इन टू द माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो इसमें अभी आप देखेंगे सेम इंटरफेस आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होगा जो आपको अवेलेबल हुआ थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, जो आपने अभी अपने सिस्टम में डाउनलोड की। तो आप देख लें उसी तरह का सेटअप आपको जो है इसमें भी मिल रहा है। ब्राउज़र के अंदर भी आपको वही का वही सेटअप मिल रहा है, वही तरह एक्टिविटी, उसी तरह चैट, माइक्रोसॉफ्ट ये टीम्स का जो ऑप्शन है ये आपको सारे के सारे यहाँ पे उसी तरह अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका था।